जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 8 फरवरी 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है दलजीत सिंह जी ने, विवेक सिंह जी ने, रितेश जी ने जो भागलपुर से बिलोंग करते हैं, अभिषेक कुमार जी ने, प्रियांशु सिंह जी ने, आशीष यादव जी ने, कुमार शुभम जी ने जो बिजनौर से बिलोंग करते हैं, शिल्पा दुबे जी ने, ऋषभ सिंह जी ने, संध्या राजपूत जी ने, दीपक गुप्ता जी ने, नेहा भारती जी ने, विकास कुमार जी ने, अभिषेक कुशवाहा जी ने, संजय गुप्ता जी ने, गौरव जी ने, अभिषेक तिवारी जी ने, आनंद यादव जी ने, तारमीन खातून जी ने, अनिरुद्ध जी ने, मनप्रीत सिंह जी ने और गौरव राजवंशी जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा ताकि उन क्वेश्चंस को हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। दोस्तों, एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसीलिए जिनका भी आज एग्जाम रहा हो और उनके एग्जाम में ये क्वेश्चंस ना आए रहे हों तो जो क्वेश्चंस आए रहे हों उन्हें आप हमें भेज दीजिएगा ताकि उन्हें हम डिस्कस कर सकें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, ट्विटर पर ट्वीट्स पोस्ट करते समय हैशटैग का उपयोग क्या होता है। जब भी ट्विटर से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था तो वहां पर मैंने हैशटैग के बारे में आपको बताया था कि हैशटैग क्या होता है। यहां पर आज क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्विटर पर जब हम कोई भी ट्वीट पोस्ट करते हैं तो वहां पर हैशटैग का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है इसका उपयोग कीवर्ड को चिन्हित करने के लिए किया जाता है, यह विषयों पर ट्वीट्स की खोज करते समय मदद करता है, या फिर इसका उपयोग उस खाते के उपयोगकर्ता नाम को इंगित करने के लिए किया जाता है जिससे ट्वीट किया जा रहा है, मीन्स उसका जो यूज़र अकाउंट है उसको टैग करने के लिए किया जाता है, या फिर इसका उपयोग किसी अन्य यूज़र के नाम को अर्थात उसके यूज़र नेम को टैग करने के लिए किया जाता है, या फिर इसका उपयोग क्रोध या झुंझलाहट को इंगित करने के लिए किया जाता है ना। तो जैसे कि आप गुस्सा होते तो झल्ला आ जाते हैं ना, वही है झुंझलाहट आपका। तो ट्विटर में जो हैशटैग है ट्रेंडिंग का सिंबल होता है। हैश का मतलब है कि आप उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जब किसी एक टॉपिक पर बहुत सारे लोग बात करते हैं तो वह ट्रेंडिंग में हो जाता है। जैसे अभी आप ट्विटर पर #CCC महामैराथन लिखेंगे और कई सारे लोग लिखेंगे तो वह टॉपिक क्या होगा? ट्रेंडिंग में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, इसका उपयोग कीवर्ड को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। यह विषयों पर ट्वीट्स की खोज करते समय मदद करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट की क्या है? जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं, यूज करते हैं, तो वहां पर 3 प्रकार की मुख्यतः हेडिंग दी गई है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। आइए विद प्रैक्टिकल तीनों चीजों के बारे में समझा देते हैं ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएं। हेडिंग का ऑप्शन कहाँ मिलता है? तो यहाँ पर आप जाते हैं स्टाइल में, तो यहाँ पर मिलता है हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। हेडिंग 1 के लिए Ctrl+1, हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2 और हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3 का उपयोग किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+3 होती है। अब नेक्स्ट, वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती हैं क्या कहलाती हैं? बताइए। ऐसी वेबसाइट जो हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ नेटवर्क बनाती हैं, मीन्स उनको जोड़ने का काम करती हैं, उन्हें हम सोशल नेटवर्किंग साइट कहते हैं। अब नेक्स्ट, बैंक किस पर ब्याज लेते हैं? ठीक है, बताइए ब्याज किस पर लेते हैं? जमा पर, ऋण पर, निकासी पर या फिर लेन देन पे? तो देखिए, बैंक ब्याज कब देता है? जब आप जमा करते हैं। लेकिन ब्याज लेता कब है? जब आप बैंक से लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, मीन्स ऋण लेते हैं, तो उस पर वो ब्याज लेता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सेकेंड। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन ये पूछ लेता जो ट्रिपल सी में कभी कभी पूछता है कि बैंक किस पर ब्याज देता है, तो जमा पर ब्याज देता है, मीन्स जो पैसा हम रखते हैं अपने बैंक अकाउंट पे उस पे हमें ब्याज मिलता रहता है। अब नेक्स्ट,
आईओटी शब्द पहली बार कब बनाया गया था? आईओटी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ट्रिपल सी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। तो आईओटी की शुरुआत 1999 से मानी जाती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड। एक चीज में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि पहली आईओटी डिवाइस कब बनी, तो उसका राइट आंसर कितना हो जाता है? 1982 हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सर आप कभी 1982 बताते हैं, कभी 1999 बताते हैं। तो भैया जो पहली आईओटी डिवाइस थी 1982 में बना, लेकिन वो पेटेंट नहीं हुई, मतलब कि वो आविष्कार पूरी तरह से सफल नहीं माना गया या उस पर मोहर नहीं लगी कि हाँ भैया ये हो गया है, लेकिन बना था 1982 में और लाइसेंस मिला 1999 में। तो ये अंतर है, इसको आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? मॉर्निंग की क्लास में मैंने आपको मिनिमम जूम के बारे में बताया था और वहां पर एक्सप्लेन किया था आपके मैक्सिमम जूम के बारे में भी, और एग्जाम में पूछा भी गया था कि कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो कैल्क में अधिकतम जूम आपका होता है 400%। ठीक है, याद रखिएगा 400% मैक्सिमम होता है और मिनिमम पूछता है तो 20% मिनिमम जूम होता है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में। अब नेक्स्ट, यूएसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। देखिए, यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए हम क्या करते हैं? *99# का उपयोग करते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए किस कोड का उपयोग करते हैं? तो *99# का उपयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूएसएसडी के माध्यम से हम पर कस्टमर कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? तो यूएसएसडी के माध्यम से पर कस्टमर हम कितना कर सकते हैं? 5,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यूएसएसडी के माध्यम से किन किन सेवाओं का हम लाभ उठा सकते हैं? तो बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, ये सारे काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, क्विक एक्सेस टूल बार के अंतर्गत आते हैं, मींस क्विक एक्सेस टूल बार के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि वहां पर सेव, अंडू, रीडू ये सारी कमांड को आप कस्टमाइज करके रख सकते हो। आप फटाफट टाइटल बार में उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर वो तुरंत वर्क करेगा। अब नेक्स्ट, क्या पालतू जानवरों के नाम का पासवर्ड बनाना चाहिए? बताइए। पालतू मतलब जो आपके पेट एनिमल हैं, जैसे कि आपका डॉगी है, कोई कैट है ना, या फिर अदर चीजें हैं। अगर आपने उसे पाला है तो सभी को उसका नाम पता होता है जो नाम आपने रखा है। अगर आप उसके नाम से पासवर्ड रखेंगे तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। हमें अपने पालतू जानवरों के नाम पर पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। अब नेक्स्ट, जो व्यक्ति कंप्यूटर या नेटवर्क को अवैध रूप से एक्सेस करने का प्रयास करता है उसे क्या कहा जाता है? मीन्स ऐसा व्यक्ति जो बिना पूछे हुए हमारे कंप्यूटर को एक्सेस करता है और हमारे डाटा को चुराने का काम करता है, उसे हम जानते हैं हैकर के नाम से। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? तो बैंक है ना। लोहे के बक्से में है भाई, चोरी हो गया, कुछ हो गया, दिक्कतें हो सकती हैं। बैंक में जो आपने अपने अकाउंट में पैसा जमा कर दिया वो सेफ है। अब नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? बताइए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब मशीनों को बुद्धिमान बनाना, है ना। इंग्लिश में कहते हैं एआई, जिसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका उद्देश्य है मशीनों को बुद्धिमान बनाना। मीन्स उनकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको बढ़ाना, वो मनुष्य की तरह कार्य कर सके। अब नेक्स्ट, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब व्यापारी ग्राहक को वस्तुएं बेचता है, सही या गलत? ट्रू एंड फॉल्स के भी 20-25 क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में प्रेजेंट टाइम पर पूछे आ रहे हैं और किसी किसी के एग्जाम में तो ना के बराबर ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, जहां पर किसी कंपनी का संबंध ग्राहक से होता है वही कहलाता है B2C। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट सही। ई कॉमर्स के अंतर्गत B2C, है ना,
ऐसे ही C2C, C2B ये सब कुछ आते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, आउटलुक प्रोग्राम ईमेल के लेन देन के लिए बनाया गया है। जैसे आप जीमेल का उपयोग करते हैं तो जीमेल गूगल का प्रोडक्ट है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है आउटलुक, है ना। तो आउटलुक के माध्यम से भी आप मेल को भेज सकते हैं, उसमें आपका अकाउंट बना होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, आउटलुक प्रोग्राम ईमेल के लेन देन के लिए बनाया गया है। अब नेक्स्ट, आईपी एड्रेस किस लेयर पर कार्य करता है? ओएसआई मॉडल की लेयर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन, और एग्जाम में आज पूछा गया था कि आईपी एड्रेस किस लेयर पर कार्य करता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा नेटवर्क लेयर। आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर पर काम करता है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के दो वर्जन्स हैं, एक है IPv4 और दूसरा है आपका IPv6। दोनों को याद रखिएगा। IPv4 कितने बिट का होता है? तो 32 बिट का होता है, और IPv6 कितने बिट का होता है? तो 128 बिट का होता है। दोनों क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? उमंग से पर डे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। उमंग का फुल फॉर्म क्या है? उमंग में N क्या प्रेजेंट करता है? उमंग में G क्या प्रेजेंट करता है? और कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? ये क्वेश्चन आज पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। ऑप्शन 4 इज राइट। उमंग का फुल फॉर्म क्या है? तो द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है उमंग का फुल फॉर्म। उमंग में G क्या प्रेजेंट करता है? तो गवर्नेंस को प्रेजेंट करता है। उमंग में N क्या प्रेजेंट करता है? तो न्यू एज को प्रेजेंट करता है। ये भी आप याद रखिएगा। उमंग के द्वारा हम किन सर्विसेज का लाभ उठाते हैं? तो उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था भारत के डिजिटल इंडिया के अंतर्गत, जिसके माध्यम से सरकार की जो भी सुविधाएं हैं उनको आम जनमानस को एक ही प्लेटफॉर्म के द्वारा पहुंचाना, यही उमंग ऐप का कार्य है। अब नेक्स्ट, पॉइंट आउट दी रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से गलत स्टेटमेंट को टिक करिए। पहला है क्लाउड कंप्यूटिंग में दो अलग अलग मॉडल होते हैं। दूसरा, अमेज़ॉन ने अपने सर्च इंजन को सेवा देने के लिए डेटा सेंटर का एक विश्वव्यापी नेटवर्क बनाया है। तीसरा, नेट फ्रेमवर्क अनुप्रयोगों को इंटरनेट पर चलाने योग्य बनाता है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो गलत स्टेटमेंट चुनना है, गलती चुनने में आप लोग माहिर हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अमेज़ॉन ने अपने सर्च इंजन को सेवा देने के लिए डेटा सेंटर का एक विश्वव्यापी नेटवर्क बनाया है। अब नेक्स्ट, आरपीए प्रोसेस कौन क्रिएट करता है? आरपीए का मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इसको क्रिएट करने का काम कौन करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक मैंने दी है। जिसे भी पीडीएफ की आवश्यकता है वो पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकता है। तो आरपीए प्रोसेस कौन क्रिएट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयोगकर्ता। जो यूजर होगा वही आरपीए प्रोसेस को क्रिएट करेगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सामान्य तौर पर घर के कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है? मीन्स घर में जो कंप्यूटर हैं उनको जोड़ना है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मॉडेम, गेटवे, मॉनिटर या पेरिफेरल। मॉडेम और गेटवे क्या है? आपके नेटवर्किंग डिवाइस है। जब मैंने अभी चैप्टर 6 आपको पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW, तो वहां पर नेटवर्किंग डिवाइस को मैंने एक्सप्लेन करके समझाया था। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, मॉडेम। मॉडेम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मॉडेम से ट्रिपल सी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे कि मॉडेम एक इनपुट आउटपुट युक्ति है, तो बिल्कुल सही है। मॉडेम इनपुट डिवाइस का काम भी करती है और आउटपुट डिवाइस का भी काम करती है। मॉडेम को अन्य किस नाम से जानते हैं? या क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो मॉडेम को हम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के नाम से भी जानते हैं। मॉडेम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, कैल्क समीकरण इक्वल राउंड 20.945, 2 का मान क्या होगा? आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। जब मैंने लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाया था लिब्रे ऑफिस कैल्क के फार्मूलास का,
फार्मूला कैप्सूल के नाम से। तो वहाँ पर उस 40 मिनट की वीडियो में मैंने सभी पॉइंट्स को, सभी फार्मूलाज को एक्सप्लेन करके समझाया था जो SSC एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो सर्च करिए फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल कंप्यूटर, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है इक्वल राउंड 20.945, 2। जब कॉमा के बाद में 2 होता है तो दशमलव के बाद हम तीसरी संख्या को देखने का काम करते हैं। तो 2 है तो तीसरी संख्या कौन सी हमारी 5। और राउंड फार्मूले की कंडीशन होती है कि अगर कोई संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो जस्ट आगे वाले में 1 जुड़ जाता है, अगर 5 या 5 से छोटी है तो आगे वाला जैसा है वैसे ही लिखा रहता है। तो 5 है तो जाहिर सी बात है आगे वाले में 1 बढ़ेगा, मीन्स ये हो जाएगा कितना 20.95। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही राउंड फार्मूला वर्क करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 20.95। तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस परिवार में नए हैं तो इस परिवार को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिएगा ताकि अगर बनी परिवार में कुछ नया पकवान तो सब में मिले और सब में बटे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।